दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के गद्य भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? ए में बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण था ए बेरोजगारी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो गया सी भीमराव अम्बेडकर। 2021 में पूछा गया है, इस ऊपर का भी 2021 में पूछा गया है। सी तीसरा में है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए में भेदभाव के कारण, बी में शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रुचि पर नहीं आधारित होने के कारण। ये भी 2021 में पूछा गया है। चौथा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ये 2019, 21 एंड 22 में पूछा है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? दो ए में है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो ए में हो जाएगा, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ये 2019 और 20 में पूछा गया है। छठा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामविलास शर्मा, डी सी है गुणाकर मूल्य, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। 2020 में पूछा गया है। लगभग हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आते ही रहता है हर साल। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को करके जाएं एग्जाम में। सात नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज। 7 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? यह शब्द किसने कहा? तो ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञाय। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 2020 में पूछा गया है। 8 नंबर में है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाति प्रथा। सी में है। 9 नंबर में है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? 2018 में पूछा गया है। ए में है सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा, डी बाल विवाह। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जाति प्रथा। 10 नंबर में है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं? 10 का क्या देखते हैं। ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के, ये कार्य कुशलता के लिए। 11 नंबर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? 2018 में पूछा गया है। ए में है द
द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर द शूद्राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का सी, हु आर द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश कैसे हो, इसका हिंदी मीनिंग होगा 11 के सी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 2018 में पूछा है। 12 नंबर में भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड के 2023 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस सबको अच्छे से कर ले। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी कायस्थ, सी क्षत्रिय, डी दलित। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मुलर, सी विनोद वाजपेयी, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो ए का दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ये वाला पिछले थी मैंने दूसरे साल भी पूछा था, ये 2023 में भी पूछा था। तीसरा में है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तीसरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 4 नंबर है, हु आर द शूद्राज की इनकी रचना है? ए भीमराव अंबेडकर की, बी अमरकांत की, सी महात्मा गांधी की, डी यतीन्द्र मिश्र की थी। हु आर द शूद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया, आप और भी ऐसे ही वीडियो चाहते थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को पास शेयर